हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टोमक हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम इंटेस्टाइन की बात करेंगे, जिसमें हम स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन कंप्लीट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डायग्राम से, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। दो प्रकार की इंटेस्टाइन होती है। इंटेस्टाइन के अंदर दो प्रकार की इंटेस्टाइन होती है। कौन कौन सी? एक स्मॉल इंटेस्टाइन, एक लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, आज हम इन दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं कि इंटेस्टाइन का डायग्राम कैसा है, उसके बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। ये है इंटेस्टाइन का डायग्राम। अब इसको समझते हैं। देखो, स्टोमक के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, पिछले वाला वीडियो जो था इसमें स्टोमक के बारे में डिस्कशन किया था। इंटेस्टाइन दो भागों में डिवाइड होती है, जिसको एक को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, मैं ऐसा ही लिख देता हूँ, और एक को बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की भी 3 पार्ट्स होते हैं। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्ट कहां से होती है? ड्यूडेनम से, यानी पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये वाला मैंने स्फिंक्टर बताया था, ऊपर वाला कार्डियक स्फिंक्टर था, तो नीचे वाला कौन सा है? पाइलोरिक स्फिंक्टर से स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इज नेक्स्ट कनेक्टेड टू द जेजुनम, एंड जेजुनम नेक्स्ट कनेक्टेड टू द इलियम। यानी 3 पार्ट्स, ये तीनों पार्ट्स ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, तीनों पार्ट्स किसके हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब इलियम कनेक्टेड होता है किससे? कोलोन से। किससे? अब कोलोन क्या है? कोलोन पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, यानी तीन कोलोन, एक कोलोन होता है, उसको डिवाइड किया गया। देखो सॉरी, असेंडिंग कोलोन जो ऊपर जा रहा है, मतलब इलियम से कनेक्ट होके असेंडिंग कोलोन ऊपर, तो लेफ्ट जा रहा है ट्रांसवर्स कोलोन, और डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, 3 कोलोन हो गए, कोलोन का ही पार्ट है, यानी दीज आर द पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन सिग्मोइड को। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? सिग्मोइड कोलोन। यानी कोलोन 4 हो गए। कौन कौन से? कोलोन नहीं है, कोलोन के पार्ट्स हैं, और कोलोन इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। देन रेक्टम लास्ट पार्ट है एक, और उसके बाद एनस है। एनस जिससे हम एक्सक्रीट आउट करते हैं। अब बात करते हैं दो चीजों की। अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स होती है नीचे छोटा सा हिस्सा लटका हुआ, इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, बट ये क्या है? वेस्टिब्यूल है। इसका कोई यूज हमारे यहाँ इस समय अभी हम यूज नहीं करते हैं, और बाद में भी नहीं करेंगे। पहले के जमाने में इसको यूज किया करते थे। अब ये क्या है? यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड विथ लार्ज इंटेस्टाइन, देन दिस इज नोन एज इलियोसिकल वॉल। कौन सा वाल्व है? इलियोसिकल वाल्व। आगे बात समझ में, यानी इंटेस्टाइन दो प्रकार की होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन किसके थ्रू? इलियोसिकल वाल्व के थ्रू। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट्स हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, देन सिग्मोइड कोलोन। अब सिग्मोइड से आप वैसे याद रख लो कैसा है? एस टाइप का है, देखो उल्टा एस बना हुआ ना। सिग्मोइड कोलोन, देन रेक्टम, देन एनस। रेक्टम के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर 2 प्रकार के स्पिंचर्स प्रेजेंट होते हैं, ऊपर वाला इनवॉलेंट्री होता है और नीचे वाला स्पिंचर्स वॉलेंट्री होता है। देखो ये वाला ऐसे स्पिंचर्स प्रेजेंट होते हैं नीचे। अब ये वाला इनवॉलेंट्री नेचर का होता है, और ये वाला वॉलेंट्री नेचर का होता है। अब यदि हम इसी की बात करें इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री की, तो इनवॉलेंट्री टाइप की कौन सी मसल्स होती है जो अपने कंट्रोल में नहीं होती? इनवॉलेंट्री मतलब जो अपने कंट्रोल में नहीं है, तो कौन सी मसल्स का ये बना होगा? स्मूथ मसल्स का। एंड देन वॉलेंट्री वाली अपनी वाली कौन सी मसल्स होती है? स्केलेटल। ये किसका बना होता है? स्केलेटल मसल का। आगे बात समझ में। अब इसके पार्ट्स को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और इंटेस्टाइन के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, हम पहला पार्ट पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। देखो
स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पॉइंट आप हम नोट कर सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट्स फ्रॉम, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पाइलोरिक स्पिंचर एंड लास्ट पार्ट कौन सा, कनेक्ट विथ इलियोसिकल वॉल। ठीक, आगे बात समझ में। अब इसकी लेंथ की बात करते हैं। अप्रोक्सीमेटली इसकी लेंथ कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 550 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है। यानी 550 सेंटीमीटर यदि मीटर में पूछ ले तो 5 to 6 मीटर की इसकी लेंथ होती है। डायमीटर की बात करें तो डायमीटर, अब लार्ज इंटेस्टाइन से छोटा होगा डायमीटर या बड़ा होगा, तो इसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर, ना डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर होता है। और क्या होगा इसकी इंपॉर्टेंस, और क्या बातें होंगी इसके अंदर, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वाली बात इंपॉर्टेंस है कि फूड का जो कंप्लीट डाइजेशन है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट फूड का डाइजेशन होता है। अब और क्या है और क्या चीजें होती हैं इसके अंदर, इसके अंदर छोटे छोटे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम विलाई एंड माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है इसके अंदर। माइक्रोविलाई और विलाई प्रेजेंट होती है, फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। उन फोल्ड्स की वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन इंक्रीजेस। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ गया, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, अब्सॉर्प्शन, अब्सॉर्प्शन मैक्सिमम, क्या करने के लिए, मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन करने के लिए इसके अंदर विलाई एंड माइक्रोविलाई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से अब्सॉर्प्शन ज्यादा होता है। अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन माइक्रोविलाई म्यूकस मेम्ब्रेन की प्रेजेंट होती है ताकि इसके अंदर ये चीजें प्रेजेंट होती है। अब विलाई और माइक्रोविलाई है, इसके अंदर फोल्ड्स प्रेजेंट है, अब म्यूकस भी सीक्रेट हो रहा है। ये म्यूकस कौन सीक्रेट करता है, कौन सीक्रेट करेगा, ये म्यूकस सीक्रेट करता है बर्नर्स ग्लैंड। भाई म्यूकस भी तो प्रेजेंट होगा ताकि फूड को क्या करे और थोड़ा लसलसा बना दे, तो म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होगी जो क्या सीक्रेट करेगी, बर्नर्स ग्लैंड म्यूकस एंजाइम। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए बर्नर्स ग्लैंड की बात हो रही, देखो इंपॉर्टेंस मैं अभी पहले रिपीट कर देता हूं। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पाइलोरिक स्पिंचर एंड लास्ट कनेक्टेड विद इलियोसिकल वॉल। अप्रोक्सीमेटली इसका डायमीटर होता है 550 सेंटीमीटर, यदि हम डायमीटर नहीं लेंथ, और दूसरे मीटर में बात करें तो 5 to 6 मीटर लेंथ की होती है। डायमीटर की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। डाइजेशन ऑफ द फूड कंप्लीट, पूरा डाइजेशन हो जाता है इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर विलाई एंड माइक्रोविलाई की कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। अब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो म्यूकस ज्यादा होगा, अब्सॉर्प्शन मैक्सिमम होगा। अब जो म्यूकस एंजाइम है या म्यूकस है वो कौन सी ग्लैंड के थ्रू रिलीज होता है, जिसको हम बोलते हैं बर्नर्स ग्लैंड। आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन कौन से, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो एक एक पार्ट को हम डिस्कशन करते हैं। सॉरी, ड्यूडेनम, देन नेक्स्ट पार्ट छोटे छोटे ही हैं बस, जेजुनम एंड इलियम। 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो ड्यूडेनम इज कनेक्टेड विथ फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन है, तो किससे कनेक्ट होगा, स्टोमक से। वो अपर साइड में
स्टोमक से कनेक्ट होगा। अब स्टोमक का भी कौन सा, अभी भी बताया था, पाइलोरिक स्पिंचर से। आगे बात समझ में, स्टोमक से फर्स्ट पार्ट कनेक्ट होता है, या फिर आप लिख दो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसा ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूडेनम के अंदर पेनक्रियाज का सिक्रेशन होगा। पेनक्रियाज से, लीवर से, दोनों चीजों का सिक्रेशन क्या होगा, ड्यूडेनम में होगा। हम जब इसके लीवर का स्ट्रक्चर एंड पेनक्रियाज की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, तब हम ड्यूडेनम के बारे में एक बार थोड़ा सा रिपीट वापस करेंगे। अब क्या होगा, इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ अभी तो हम सुपरफिशियली पढ़ लेते हैं 25 सेंटीमीटर। जब हम इसकी एमएसएन स्टार्ट करेंगे या मेन टॉपिक है लीवर और पेनक्रियाज इसके बाद पढ़ेंगे, तब हम उसके अंदर ड्यूडेनम के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। इसमें कौन कौन से वॉल प्रेजेंट होते हैं और जिसके थ्रू पेनक्रियाटिक एंजाइम और जो बाइल है वो सिक्रेशन ड्यूडेनम में हो रहा है। इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, हार्मोन प्रेजेंट होता है, कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन दूसरा क्या नाम होगा, पेनक्रियोजाइन। पेनक्रियोजाइन। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ दिस हार्मोन, इस हार्मोन का फंक्शन क्या होगा, ये हार्मोन रेस्पॉन्सिबल क्या है फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट, फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट एंड प्रोटीन। फैट एंड प्रोटीन का जो डाइजेशन होगा वो कोलिसिस्टोकाइनिन या पेनक्रियोजाइन, दूसरा नाम है इसका पेनक्रियोजाइन, जो रेस्पॉन्सिबल करते हैं डाइजेशन ऑफ फैट एंड प्रोटीन इन द ड्यूडेनम। ये सीक्रेट होता है ड्यूडेनम के अंदर। अब बात करते हैं जेजुनम के बारे में। जेजुनम क्या है, नेक्स्ट पार्ट है, किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो लेंथ के अंदर कितनी लेंथ होगी इसकी, लेंथ 120 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल किसके थ्रू, ये वाला रेस्पॉन्सिबल, मैक्सिमम रेस्पॉन्सिबल, यहां क्या होता है, मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन ऑफ आयरन। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विद द हेल्प ऑफ, याद कर लेना, विथ द हेल्प ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की हेल्प के थ्रू, विटामिन सी हेल्प करेगा, आयरन का अब्सॉर्प्शन होगा मैक्सिमम किसके अंदर, ड्यूडेनम के अंदर। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट। आगे बात समझ में। अब जेजुनम की बात करें तो जेजुनम में दो ही पॉइंट है। जेजुनम रेस्पॉन्सिबल फॉर absorption of fluid and electrolyte। आगे बात समझ में, यहाँ क्या होगा, लेंथ इसका 120 सेंटीमीटर है, रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, रेस्पॉन्सिबल। अब बात करते हैं इलियम। इलियम की लेंथ कितनी होती है, 400 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 400 सेंटीमीटर सबसे बड़ा होता है। यदि हम मीटर में बात करें तो 3 to 4 मीटर। डायमीटर तो मैंने पहले बता दिया था कितना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, 2.5 सेंटीमीटर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन डीएसएसबी और ईएसआईसी वगैरह में पूछे जा सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब ये क्या होगा, इलियम के बारे में एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट कॉमन साइट है किसके लिए, मोस्ट कॉमन साइट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन। और यदि ऑब्स्ट्रक्शन में भी और ऑप्शन दिया जाए तो कौन सा होगा, टर्मिनल एरिया। आगे बात समझ में यहाँ तक, मतलब मोस्ट कॉमन साइट किसकी है, इलियम। इलियम मोस्ट कॉमन साइट ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ऑब्स्ट्रक्शन और भी पूछा जाए तो टर्मिनल इलियम के अंदर मोस्ट कॉमन ऑब्स्ट्रक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो म्यूकोसा होती है इसके अंदर स्पेसिफिक एक सेल्स प्रेजेंट होती है, कुछ सेल्स या कुछ सेल मान लो, वो स्पेसिफिक म्यूकस सेल प्रेजेंट होती है। तो हम बात करते हैं म्यूकस ऑफ इलियम। Mucus of ileum contain
some specific lymphoid tissue। क्या कौन से टिश्यू? लिम्फोइड टिश्यू। ये वाली बात याद रखने वाली है, लिम्फोइड टिश्यू इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये लिम्फोइड स्ट्रक्चर है या टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? माल्ट, MALT, माल्ट, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। लिख लो जिसको नहीं पता है, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और इन्हीं लिम्फोइड टिश्यू को हम क्या बोल देते हैं? पेयर पैचेस। क्या बोलते हैं? पेयर पैचेस। ये एक मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है जो सुना चुका है और जो किसमें प्रेजेंट होती है? ओनली टू ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन है पेयर पैचेस के बारे में, नोटसेट में भी आ चुका है और अदर्स एग्जाम में भी बहुत पेयर पैचेस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रेजेंट होते हैं। अब पेयर पैचेस का काम क्या होता है? इसका ये रेस्पॉन्सिबल किस लिए है? दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फैगोसाइटोसिस। रेस्पॉन्सिबल फॉर फैगोसाइटोसिस। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? फैगोसाइटोसिस, यानी जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, उनको ये डाइजेस्ट कर लेता है, इंगल्फ कर लेता है। पेयर पैचेस इसके काम में आते हैं। आगे बात समझो। एक बात और इम्पोर्टेंट वाली, इसी जैसे ये पेयर पैचेस है वैसे ही इसके अंदर एम सेल्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? एम सेल्स। एम सेल्स क्या करती है? मोटिलिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है। एम सेल्स प्रेजेंट होती है। अब मैं प्रेजेंट को ऐसे लिखता हूँ, आप समझ जाना प्रेजेंट लिखा है। लिख देता हूँ पूरा, क्योंकि हमारे कई भाई बंधु ऐसे हैं जो भी फर्स्ट ईयर में या लास्ट ईयर में होंगे। प्रेजेंट होती है, एम सेल्स प्रेजेंट होती है। एम सेल क्या करती है? मोटिलिन हार्मोन सीक्रेट करती है। एम सेल्स प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, मोटिलिन हार्मोन, जो क्या करते हैं? मोटिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। मोटिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। मोटिलिटी का मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज कर देते हैं। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का रोल क्या होता है? हेल्प फॉर डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट काम में आता है। गाँव में जो है उन्होंने देखा होगा, वो जब अनाज निकालते हैं तो ट्रैक्टर का पीछे वाला हिस्सा आगे पीछे होता है, वही सेम एज एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, आगे पीछे, उसी हिसाब से डाइजेशन ऑफ फूड का इंक्रीज हो जाता है। अब इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ फ्लोराज प्रेजेंट होते हैं, कुछ बैक्टीरिया या कुछ फ्लोराज प्रेजेंट होते हैं। तो उस फ्लोराज की बात करते हैं तो इंटेस्टाइनल फ्लोराज, कौन कौन से फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं? देयर आर 3 फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं। फ्लोरा का मतलब कुछ बैक्टीरिया, कुछ हेल्पफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर? इंटेस्टाइन के अंदर। जब फर्स्ट बैक्टीरिया का बात करें तो हम लैक्टोबैसिलस फर्स्ट बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है लैक्टोबैसिलाई। देन स्पाइना बेसिलाई, ठीक है, लैक्टोबैसिलाई, स्पाइना बेसिलाई और बिफिडोबैसिलाई। These are the helpful bacteria which is present in our intestine। अब हेल्पफुल कैसे होंगे? क्या रोल होगा? हेल्पफुल कैसे होंगे? इनका फंक्शंस क्या होता है? ये किस रोल में काम आएंगे? फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटिक रोल होता है। फैगोसाइटिक यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंगल्फ करने का काम करेगा। दूसरा रोल क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ विटामिन के को सिंथेसिस करते हैं ये फ्लोराज। विटामिन के अपने लिए हेल्पफुल होता है। किसमें हेल्पफुल होता है? ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। डाइजेशन ऑफ
फुल। ये हमें इसमें हेल्पफुल होते हैं, रेड बैसिला इसमें प्रेजेंट होते हैं। यदि हम ब्लड सप्लाई की बात करें तो नॉर्मली आप समझो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और देन वेनस रिटर्न भी सेम, वेनस रिटर्न मेसेंट्रिक वेनस और सुपीरियर और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से ब्लड सप्लाई को और मतलब वेनस रिटर्न भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म, देन अब स्टार्ट करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं। ये स्टार्ट कहां से होती है? इलियोसिकल वॉल से। वो कहां खत्म हो रही थी? इलियोसिकल वॉल पे खत्म हो रही थी। तो लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट्स फ्रॉम इलियोसिकल वॉल एंड एट रेक्टम एंड एनल कैनाल। एनल कैनाल यानी एनस तक आगे खत्म हो जाती है। दिस इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी लेंथ कितनी होती है। तो इसकी लेंथ 150 सेंटीमीटर की होती है। हम डायमीटर इसका मेरे को कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि इसका मीटर में लेंथ कितनी होती है। इसका डायमीटर मैं आपको बता देता हूँ 6.5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हमारा बाकी रहा, ये मीटर के अंदर इसकी लेंथ कितनी होती है। नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे पैंक्रियाज एंड लिवर के बारे में, तो उसमें मैं इसका डिस्कशन करूंगा। कुछ चीजें स्टोमक के बारे में भी बच गई है, वो हम डिस्कशन लास्ट में कर लेंगे। चलिए पार्ट्स ऑफ द, यही बात है इसके अंदर इंपॉर्टेंस वाली। देन पार्ट्स ऑफ द स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, सबसे पहला पार्ट कौन सा होगा? कोलोन, देन अपेंडिक्स। अपेंडिक्स इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। कोलोन, अपेंडिक्स, देन कोलोन के अंदर भी कौन कौन से पार्ट होते हैं? असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड देन डिसेंडिंग। और सिग्मोइड कोलोन, देन रेक्टम एंड एनस। ठीक, अब बात करते हैं हम कोलोन्स के बारे में। कौन कौन सा कोलोन या सीकम के बारे में। एक पार्ट और रह गया इसका, सीकम। सीकम, सीकम, कोलोन, अपेंडिक्स, रेक्टम एंड एनस। ठीक, सीकम तो क्या होगा? इलियम फर्दर मर्ज विथ सीकम। इलियम किसके साथ में मर्ज होती है? सीकम के साथ में। 8 सेंटीमीटर की कोइल्ड स्ट्रक्चर अटैच होती है किसके साथ में? सीकम के साथ में, जिसको हम क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। ठीक है, आगे बात समझे। तो अपेंडिक्स इज अटैच विद द सीकम, जिसको ये क्या है? वेस्टिब्यूल। देन हम बात करते हैं कोलोन की। कोलोन लार्जेस्ट पार्ट है किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। इसी पे नोट कर लेते हैं, स्पेस है कोलोन। तो क्या है? लार्जेस्ट पार्ट है एंड डायमीटर भी सबसे ज्यादा है, डायमीटर भी लार्जर होता है। ठीक है, इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन की हम बात कर चुके हैं। यदि हम बात लिखना चाहें तो असेंडिंग कोलोन एसी लिख देता हूं, देन ट्रांसवर्स कोलोन, देन डिसेंडिंग कोलोन। अब इनकी हम लेंथ की बात करें तो ये 12 से 20 सेंटीमीटर का होता है, ये 40 से 45 सेंटीमीटर का होता है, और ये तकरीबन 35 से 40 सेंटीमीटर का होता है। तो सबसे लार्जर वाला पार्ट कौन सा है? ट्रांसवर्स कोलोन सबसे लार्जेस्ट वाला पार्ट होता है। सिग्मोइड कोलोन की बात कर लेते हैं। एस शेप का होता है ना, तो ये अनकोइल करेंगे तो 40 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है? 40 सेंटीमीटर का। सिग्मोइड कोलोन की लेंथ 40 सेंटीमीटर की है। अब बात करते हैं रेक्टम की। रेक्टम क्या है? टर्मिनल पार्ट ऑफ द
लार्ज इंटेस्टाइन जिसकी लेंथ कितनी होती है 20 सेंटीमीटर, जो किससे कनेक्टेड होता है, टर्मिनल 20 सेंटीमीटर का पार्ट होता है लेंथ में, एंड देन ये एक्सटीरियर कनेक्ट बोल दो या ओपन बोल दो, किसमें, एनएस में। रेक्टम के अंदर दो गार्ड प्रेजेंट होते हैं या स्पिंचर्स प्रेजेंट होते हैं, तो एक तो होता है इंटरनल स्पिंचर एंड देन एक एक्सटर्नल स्पिंचर। इंटरनल जो स्पिंचर होता है ये बना होता है किसका, स्मूथ मसल्स का, इसलिए कैसा नेचर का होता है, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब जो अपने कंट्रोल में नहीं होता है। और एक्सटर्नल स्पिंचर किसका होता है, स्केलेटल मसल का, जो कैसा नेचर होता है, वॉलेंट्री। अब यहाँ एक पीडिया का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। पीडिया का क्वेश्चन क्या होता है, एक्सटर्नल स्पिंचर स्केलेटल मसल्स का प्रेजेंट होता है, बट ये पहले स्मूथ मसल्स के होता है। कितनी एज तक, 18 मंथ टू 24 मंथ। क्या होता है, नहीं, मसल्स तो स्केलेटल ही होती है, बट ये इनवॉलेंट्री नेचर की होती है। ठीक है, मसल्स कौन सी होगी, स्मूथ नहीं होगी, स्केलेटल ही मसल्स प्रेजेंट होती है, बट 18 टू 24 मंथ तक ये इनवॉलेंट्री नेचर का होता है। 18 मंथ से 24 मंथ तक हम उसको एक ट्रेनिंग देते हैं बच्चे को, क्या बोलते हैं उसको, टॉयलेट ट्रेनिंग। क्वेश्चन आया हुआ है, किस एज में, किस एज को टॉयलेट ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं, तो 18 टू 24 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम फंक्शंस ऑफ इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में इतना ही। एनएस तो लास्ट पार्ट है जो एक्सक्रीटरी को आउट करने में हमारा काम करता है। एक इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट ऑफ वाटर absorbed by large intestine, but drinking water is absorbed by duodenum। ठीक है, फंक्शंस ऑफ इंटेस्टाइन की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस का काम करेगी। इंटेस्टाइन का हम फंक्शन बात करें तो फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। अब इंटेस्टाइनल जूस का रोल क्या होगा, इंटेस्टाइनल जूस क्या करेगा, इसको सक्कस इंटेरिकस बोलते हैं, सक्कस इंटेरिकस जूस, सक्कस इंटेरिकस जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सक्कस इंटेरिकस। जैसे उसको क्या बोला था हमने, डाइजेस्टिव जूस, वैसे ही ये सक्कस इंटेरिकस जूस बोलते हैं। पीएच कितनी होती है इसकी, 7 to 8 पीएच होती है, यानी स्लाइडली एल्केलाइन नेचर का होता है, स्लाइटली एल्केलाइन नेचर का होता है। किसके कारण ये एल्केलाइन नेचर का होता है, तो ड्यू टू सोडा बाइकार्बोनेट। किसके कारण ये एल्केलाइन नेचर का होता है, प्रेजेंट होता है इसके अंदर सोडा बाइकार्बोनेट, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोडक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस होता है जिसको हम सक्कस इंटेरिकस जूस बोलते हैं। पीएच की बात करें तो 7 to 8 होता है, जो स्लाइटली एल्केलाइन नेचर का होता है, और ड्यू टू सोडा बाइकार्बोनेट। अब हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, किसकी कंपोजिशन की, इंटेस्टाइनल जूस की, तो कंपोजिशन के अंदर वही सेम डाइजेस्टिव जूस की तरह वाटर 95.95% एंड देन अदर कंटेंट के अंदर ऑर्गेनिक जो म्यूकस है, इंटेस्टाइनल जूस है, माल्टोज वगैरह है, जो
इनऑर्गेनिक है पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम वगैरह, ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे उसके अंदर लिवर के बारे में, देन पैंक्रियाज के बारे में, ठीक है। बाकी वीडियोज अभी तक नहीं देखे हैं तो वो आप देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट जरूर करें कि पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा। कुछ चेंजमेंट करने हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।